1857 की जंग आज़ादी की चिंगारी को शोलों में तब्दील करने में बेगम हजरत महल को नुमाया हैसियत हासिल है। उन्होंने न सिर्फ जंग आज़ादी में अंग्रेज अफवाज के खिलाफ भारतीय अवाम की रहनुमाई की, बल्कि उन्होंने तंजीमी सलाहियतों और हिकमत अमली के सबब तकरीबन 8 से 9 माह तक अवध रियासत की हुक्मरानी भी की। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उन्हें भी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर की तरह अपने मुल्क में 2 गज जमीन मयस्सर नहीं हुई। यूपी गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बेगम हजरत महल को वो इज़्ज़त नहीं दी जिसकी वो मुस्तहक हैं। सिर्फ एक डाक टिकट इनके लिए छपवाया गया, बेगम हजरत महल के नाम के ऊपर वो पार्क किया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके फाटक के ऊपर मायावती का बड़ा नाम लिखा हुआ है और बेगम हजरत महल का छोटा। इनकी जो कब्र है वो काठमांडू में बरबाग में है। बेगम हजरत महल की पैदाइश 1820 ईस्वी में फैजाबाद में हुई थी। उनके बचपन का नाम मोहम्मदी खानम था। बचपन में ही उनके वालिदैन ने उन्हें फरोख्त कर दिया था, जिसके बाद उन्हें शाही हरम में दाखिल किया गया था। बेगम हजरत महल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी। नवाब वाजिद अली शाह ने उन्हें बेगम का खिताब दिया और जब उनके बेटे रमजान बिरजेस कद्र की पैदाइश हुई तो उन्हें हजरत महल के खिताब से नवाजा गया। 1856 में अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को एक मुआहदे पर दस्तखत करने को कहा, लेकिन वाजिद अली ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं सिर्फ नाम का नवाब नहीं रहना चाहता। उसके बाद उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। 9 जुलाई 1857 में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग फर्जंद रमजान अली बरजेस कद्र को चांदी वाली बारादरी में तख्ते नशी कराया। देखिए, बेगम हजरत महल का एज अ रेवोल्यूशनरी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और 1856 में नवाब वाजिद अली शाह जब लखनऊ छोड़ के चले गए थे तो उनकी नामौजूदगी में ये हुआ कि नवाब वाजिद अली शाह के जगह पर कोई बादशाह हो तो उनके ख़ास अजीज़ों में लोगों से गुजारिश की गई, लेकिन किसी ने ये कांटों का ताज अपने सर पर रखना नहीं चाहा। बेगम हजरत महल को राज़ी किया गया। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह के साहबजादे मिर्ज़ा रमज़ान अली बिरजेस कद्र बहादुर का सिन उम्र उस वक्त 14 बरस की थी। बहादुर शाह जफ़र की इजाज़त से उनको तख्त पर बिठाया गया। शाम को तेज बारिश में 21 तोपों की सलामी के साथ बेगम हजरत महल राजमाता बनी। इस मौके पर उन्होंने अपने बेशकीमती जेवरात मुल्क की खिदमत में पेश कर दिए। बेगम हजरत महल राजमाता हुई, रीजेंट हुई और उन्होंने 18 महीने अंग्रेज़ों का डट के मुकाबला किया। जब अंग्रेज़ों ने कैसरबाग के ऊपर हमला किया है तो बेगम हजरत महल हाथी पर सवार होकर बाहर निकली। जब लखनऊ मैदान जंग बन गया और चिन्हट, सिकंदर बाग, कदम रसूल, शाह नजफ इमाम बाड़ा, बेगम कोठी, बड़ा इमाम बाड़ा, आसिफी मस्जिद, रेजिडेंसी में जबरदस्त जंग हुई, उसके नतीजे में 75,000 लोग कत्ल हो गए। काबिल जिक्र है कि लखनऊ में बेगम हजरत महल की एक फौज ख्वातीन की थी जिसकी रहनुमाई रहीमी कर रही थी। उन्होंने मर्द फौजियों की तरह वर्दी पहनकर तमाम ख्वातीन को तोप और बंदूक चलाना सिखाया। उनकी क़यादत में ख्वातीन ने कई मुहाज़ों पर अंग्रेजों से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त भी दी। आज जिस मैदान में बेगम हजरत महल पार्क बना हुआ है, 1857 में यहाँ पर बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के माबैन मुकाबला हुआ था, जिसमें बेगम के फौजियों ने अंग्रेज कमांडर इन चीफ जनरल नील जो घोड़े पर सवार था उसे बेगम के फौजियों ने तोप के गोले से उड़ा दिया था। पार्क में आज भी जनरल नील की कब्र बनी हुई है। इसके अलावा मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर के बेटे को कत्ल करने वाले अंग्रेज अफसर हुडसन को लखनऊ में बेगम की फौज ने मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद अंग्रेज फौज के पांव उखड़ गए और भागकर रेजिडेंसी में पनाह ली थी। यहाँ भी बेगम के फौजियों ने रेजिडेंसी का मुहासरा कर लिया और तकरीबन 3 माह तक बेगम की फौज और अंग्रेजों के माबैन जंग चलती रही। 18 महीने
बहुत डट के जंग हुई है। 5 बहुत धुरंधर अंग्रेज़ सूरमा यहाँ के ऊपर मारे गए, जिसमें हडसन भी है, जिसने बहादुर शाह जफ़र के शहजादों के सर कलम करके तश्त में रख के उनको नाश्ते में पेश किए थे। लमाटिया बॉयज़ में उसकी कब्र है। बेगम हज़रत महल ने 18 महीने सिक्का अंग्रेज़ों का चलने नहीं दिया। शुरू की 2 जंगों में, चाहे वो चिन्हट की हो या मड़ियाओं की, अंग्रेज़ों को बुरी शिकस्त हुई। रेजिडेंसी का 3 महीने के लिए हिसार हुआ। रेजिडेंसी में एक ऊंचा मीनार भी है जिसमें बंदूक की गोलियों और तोप के गोलों के निशानात अभी भी बाकी हैं। इसी मीनार पर आज भारतीय परचम शान से लहरा रहा है, लेकिन एक वक्त वह भी था जब अंग्रेजी झंडा लहराया करता था। नवाबी फौजी इस परचम को गोली मारकर गिरा देते थे, लेकिन अंग्रेज रात में दोबारा लगा दिया करते थे। ये सिलसिला तकरीबन 3 माह जारी रहा। बदकिस्मती से 10 माह बाद इसी मैदान में अंग्रेज फौज ने भी बेगम के फौजियों को शिकस्त दी। 5000 वफादार हिंदू और मुस्लिम मुजाहिदीन इस मैदान कारज़ार में अपनी जाने वतन पर कुर्बान कर दिए, लेकिन उनमें से एक भी फरार ना हुआ। बेगम हजरत महल ने जब ये सूरत हाल देखी तो पर्दे से बाहर निकल आई, मगर ऐन वक्त पर मौलाना अहमद शाहुल्लाह 2000 जाबाजों को लेकर अंग्रेजों का घेरा तोड़कर बेगम और उनके फर्जंद बरजेस कद्र को बाहर निकाल ले गए। उसके बाद बेगम हजरत महल को भारत के किसी भी मुकाम पर ठिकाना नहीं मिला। तब मजबूरी में उन्हें नेपाल में पनाह लेनी पड़ी। वहाँ के बादशाह ने उन्हें 500 रुपये माहाना खर्च के लिए पेंशन दिया, लेकिन बदले में बेगम हजरत महल के तमाम कीमती जेवरात को अपने पास रख लिया। बेगम हजरत महल की कब्र नेपाल के काठमांडू शहर में आज भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि बेगम हजरत महल को अपने मुल्क में 2 गज जमीन दफन होने के लिए नहीं मिली। फिर वो जब नेपाल चली गई तो नेपाल नरेश ने इनकी ज्वेलरी ले ली, 500 रुपये माहाना का इनको रॉयल पेंशन दिया। उससे इन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बनवाई, उसी में एक हुजरा था और उसी में ये ब्रिजेश कद्र बहादुर के साथ रहने लगी। 1879 में जब इनका इंतकाल हुआ तो ब्रिजेश कद्र बहादुर पर से मुकदमात उठा लिए गए और इनको कलकत्ते आने की इजाज़त हुई और 1893 में इनको जहर देके इनको भी मार दिया गया। बेगम ने वहां एक मस्जिद तामीर करवाई थी। 7 अप्रैल 1879 में बेगम की वफात हुई और उन्हें मस्जिद के पास ही दफन कर दिया गया था। लखनऊ से मोहम्मद इरफान की खास रिपोर्ट।